जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इन्हीं क्लासेस में कुछ खास जानकारी के साथ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मीन्स शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको अवगत करवाऊंगा। तो आज का जो अपडेट है वो जान लेते हैं कि क्या कुछ है आपके लिए आज का खास अपडेट में। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ये अपडेट है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी कॉलेज, स्कूल, कोचिंग वगैरह सारा कुछ बंद है और झारखंड एकेडमिक काउंसिल और झारखंड सरकार के द्वारा ये गाइडलाइन जारी किया गया है कि सभी को ऑनलाइन शिक्षा देनी है। तो ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा देनी है तो उससे रिलेटेड कुछ अपडेट है, तो सभी क्लासेस के लिए है। तो जान लेते हैं क्या कुछ आपके लिए अपडेट है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि शिक्षकों को रखनी होगी बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की रिपोर्ट। जो टीचर हैं, जो आपको पढ़ाएंगे, जो आपके क्लास टीचर होंगे, जो भी पढ़ाएंगे आपको, तो उनको ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना होगा कि किस बच्चे को कैसे पढ़ाई हो रही है और कितना क्या प्रोग्रेस हो रहा है, उसका ऑनलाइन रिपोर्ट रखना होगा। इसमें कहा जा रहा है, इसको जानते हैं थोड़ा, कि कोरोना संक्रमण की वजह से सरकारी स्कूल के 8वीं तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है। यस, आप लोगों को मालूम होगा कि जो क्लास 8 तक के बच्चे हैं, 1 से लेकर 8 तक के लिए उनका कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है कोरोना महामारी को देखते हुए, और सभी को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। यस, अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया। इसके बाद इन विद्यार्थियों की पढ़ाई भी शुरू हो गई है, जो स्टडी है वो शुरू हो चुकी है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल भी भेजना शुरू कर दिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग से लेकर विद्यालय स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग से लेकर विद्यालय स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ग्रुप से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और इस संबंध में सभी जिलों को JCRT ने पत्र भी भेजा है। इस वर्ष शिक्षक जिन बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल भेजेंगे उनकी पढ़ाई की स्थिति पर भी नज़र रखेंगे। ऐसा नहीं कि मिस लर्निंग मटेरियल भेज दिया गया, अब बच्चे पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं। इस बार जो है उनको रखना पड़ेगा, ठीक है, डाटा रखना पड़ेगा और नज़र रखेंगे कि कैसी पढ़ाई हो रही है। इनके लिए उन्हें बच्चों की पढ़ाई की पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। अब बच्चों के पढ़ाई की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जानकारी शिक्षकों के समय समय पर मांगी जाएगी और जो शिक्षक पढ़ाएंगे उसके बार बार समय समय पर प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगा जाएगा कि क्या प्रोग्रेस है, बच्चे की जो पढ़ाई हो रही है उसका प्रोग्रेस कैसा है और कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, उसको ये उनको देना होगा। ठीक है, इसके लिए शिक्षक को अपने ग्रुप के बच्चों को समय समय पर बात करनी होगी और उनकी पढ़ाई की जानकारी लेनी होगी। बच्चे को ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल के माध्यम से पढ़ाई करने के किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर शिक्षक को उसका भी समाधान करना होगा। शिक्षक को उनका भी समाधान करना होगा। अगर बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको समाधान करना होगा, किनको? शिक्षक को। ओके, आगे लिखा गया है कि नामांकन को लेकर भी दिए गए निर्देश, और जो नामांकन प्रक्रिया है, जो एडमिशन की प्रक्रिया है, उसके लिए भी कुछ निर्देश दिया गया है। ये भी जान लें आप कि आपको कैसे नामांकन करवाना है अभी, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो बंद है। जाके आपको नामांकन नहीं करवा सकते, तो क्या कुछ गाइडलाइन तैयार किया गया है सुन लीजिए कि स्कूलों में नए नामांकन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कक्षा 1, 6 मतलब 6 एवं 9 में नामांकन को लेकर विशेष अभियान चलाने को कहा गया है। नामांकन में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया अपनाई जाएगी और स्कूलों में जरूरत के अनुसार ड्रॉप बॉक्स लगाने को कहा गया है, जिसमें अभिभावक नामांकन को लेकर अपने बच्चों से संबंधित जारी जानकारी दे सकेंगे। एक ड्रॉप बॉक्स लगाया जाएगा, मीन्स स्कूल के बाहर वहाँ पे एक बॉक्स लगाया जाएगा और जो अभिभावक है वो जाएंगे और स्कूल नामांकन से संबंधित सारी जानकारी उस ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे, है ना, कि सारी जानकारी जो है वो ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे। या ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से एडमिशन लिया जाएगा। जो न्यू एडमिशन करवाया जाएगा इस बार जो उनको और एक ड्रॉप बॉक्स भी लगाया जाएगा और जो वहाँ पर सारी जो प्रक्रिया है, जो डाटा मांगा जाएगा वो डाटा वो ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया जाएगा और उसी के आधार पर आपका एडमिशन भी हो जाएगा। वहाँ पर रोकने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिखा गया है, इसके अलावा नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय प्रबंधक समिति व आंगनबाड़ी की भी सहायता लेने को कहा गया है। जिन बच्चों का नामांकन लिया जाएगा उनका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ा जाएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जोड़ेंगे तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसी होगी, इसलिए उनका जो नंबर है वो लिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से उनको जोड़ दिया जाएगा ताकि उनको आगे जो मटेरियल है, ऑनलाइन मटेरियल, वो मिलता रहे और वो ऑनलाइन अपनी स्टडी भी कर सके। ओके, 28% बच्चों तक पहुंचा था लर्निंग मटेरियल। अब जो लास्ट ईयर ऑनलाइन क्लास करवाया गया था, लास्ट ईयर
लास्ट ईयर जो ऑनलाइन करवाया गया था उसमें 28% बच्चों तक पहुंचा था लर्निंग मटेरियल। कोविड-19 के कारण राज्य में पिछले वर्ष 17 मार्च से विद्यालय बंद है और 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई अब तक शुरू नहीं हुई है। इस दौरान शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल भेजा जा रहा है और गत वर्ष लगभग 28% बच्चे जो हैं 28% बच्चों तक ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल पहुंचाया जा रहा था। ठीक है, और इस वर्ष इसे पढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष जो है इसे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, इसे बढ़ाने, और इस वर्ष जो है इसे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। शुरुआती महीने में इसे 50% करने का लक्ष्य है। शुरुआती जो महीना है उसमें 50% मीन्स फर्स्ट मंथ में इसको 50% कर देना है। पिछले ईयर पूरा साल 28% था, लेकिन इस वर्ष कहा जा रहा है कि 50 कम से कम एटलीस्ट 50% बच्चे को ऑनलाइन माध्यम जोड़ लेना है और सभी को ऑनलाइन मटेरियल पहुंचाना है और करने का लक्ष्य है। बाद में इसे और बढ़ाने की तैयारी है। अभी शुरुआती में जो है 50% कर देना है और बाद में उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक लर्निंग मटेरियल पहुँचाया जाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल देने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी स्कूल के अधिक से अधिक बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी कहना है कि जितने बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऑनलाइन मटेरियल देने की कोशिश करें। ठीक है, उन्होंने इसके लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उसके बाद जब तक विद्यालय बंद है तब तक बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल उपलब्ध हो, इसे सुनिश्चित करने को कहा गया और शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में भी सभी जिलों को भी पत्र जारी कर दिया गया है। अधिक से अधिक बच्चों को ऑनलाइन क्लास से जोड़ने व लर्निंग मटेरियल उपलब्ध करने को कहा गया है। इसके अलावा इस वर्ष शिक्षकों को बच्चों के संपर्क में भी रहने को कहा गया है एवं उनकी पढ़ाई का प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इस वर्ष शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे विद्यालय जहां कंप्यूटर प्रयोगशाला है वहां के बच्चों के लिए गूगल मीट व जूम ऐप पर ऑनलाइन लाइव क्लास संचालित करने का भी निर्देश दिया गया है। यस, जहां पे कंप्यूटर प्रयोगशाला है, जहां पे कंप्यूटर की पढ़ाई होती है, तो इस वर्ष कहा गया है, निर्देश दिया गया है कि आप जूम पर ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस होती है वो प्रोवाइड करें और आपका जो जूम मीट ऐप है ऑनलाइन क्लास संचालित करने का निर्देश दिया गया है। और जो बच्चे से आप शिक्षक जुड़े रहें और प्रोग्रेस रिपोर्ट कभी भी मांगा जा सकता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट से मालूम चलेगा कि ऑनलाइन क्लास कैसी हो रही है। तो अभी जो आपकी क्लासेस है वो ऑनलाइन ही चलेगा, है ना, अभी ऑफलाइन नहीं चलेगी। अगर आपने अपना नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जोड़ा है तो स्कूल में, जिस भी स्कूल में है, आप अपना ग्रुप में जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको ऑनलाइन मटेरियल ही भेजा जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से और वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो और इस पर रिलेटेड कुछ भी अपडेट आपके एग्ज़ाम से, आपके परीक्षा से, आपके फॉर्म फिलअप से या फिर कुछ भी मटेरियल रिलेटेड, एग्जामिनेशन रिलेटेड कुछ भी आता है तो मैं आपको लगातार अवगत करवाता हूँ और करवाता रहूँगा। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएँ। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।